हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है या पिक ए स्टोन, जो भी आपका दिल करे, पिक ए नंबर। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। आपका लवर एक लड़की भी हो सकती है, आपका लवर एक लड़का भी हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी आप लोगों के ये सवालात हैं कि आखिर आपका लवर आपसे क्या चाहता है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया हो, इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ज़्यादा आपने इसको सींचा हो, और अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट मोर, इससे ज़्यादा मैं इस रिलेशनशिप के लिए क्या करूं। और आप ये सवाल शायद अपने लवर से भी करते होंगे कि आखिर आपको मुझसे और क्या चाहिए। या फिर आप कंफ्यूज्ड हो अपनी सिचुएशन पर और आपको समझ ना आता हो कि ये शख्स मेरे से क्या चाहता है। आप लोगों की हो सकता है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जब कमिटमेंट की बात आती हो तो वो कमिटमेंट आपसे ना कर रहे हों, वो उस कमिटमेंट पर, उस नेक्स्ट लेवल पर ना जा रहे हों जिस पर आप उनके साथ जाना चाहते हैं। और तब आप ये सवाल करते हों कि आखिर ये शख्स असल में चाहता क्या है, क्या चाहती है। तो ये वीडियो आज हमारे इस क्वेश्चन के लिए है। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, 1 2 3 टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप स्किप करके वीडियो को अपने स्टोन पर अपना आंसर देख सकते हैं। अगर शुरू में आपको पहले 30 सेकंड में मालूम हो जाएगा कि आपसे रेजोनेट, आपसे मैच कर रही है या नहीं, तो आप कोई डिफरेंट पाइल सेलेक्ट कर लें। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेजेस होंगे। और अगर आपका दिल करता है, अगर इफ़ यू आर ड्रॉन टू 3 ऑफ देम, तो आप ये तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप में से जितने लोग नए हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देखी, आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी, तो ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपका लवर आपसे क्या चाहता है। आपके जहन में बहुत ज़्यादा ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं, चल रहे हैं कि आखिर उन्हें आपसे क्या चाहिए, क्या साइन हो सकता है उनका या आपका। सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, क्या चाह रहे हैं वो, क्यों आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। और अगर आप लोगों की लड़ाई हुई भी है तो वो क्या चाह रहे हैं, अब क्या चाहते हैं वो आपसे, आपकी ज़ात से क्या चाहिए उनको। आपने उन्हें मोहब्बत दी, हर चीज़ दी, लेकिन वो सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे, क्या चाहिए उन्हें, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस जो यहाँ पर सैजिटेरियस स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। लिब्रा भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायर और अर्थ साइन नज़र आ रहा है। तो अगर फायर, अर्थ, कैस्पर भी हो सकते हैं वो, आपका भी हो सकता है फायर या अर्थ। तो आपका ये सवाल है कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। सबसे पहले तो इस शख्स की थोड़ी सी पर्सनैलिटी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये हैं कौन, ताकि आपको भी थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए कि ये वही शख्स हैं जिनसे मुताल्लिक आप जाना चाह रहे हैं, अपने लवर से मुताल्लिक। ये शख्स इस वक्त बहुत इंडिसाइसिव हैं, डिसीजन नहीं अपनी ज़िंदगी में ले पा रहे। ये शख्स कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जो थोड़ा सा इमेच्योर हो, इन एंड आउट हो आपकी ज़िंदगी से, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन, कभी बहुत ही अप एंड अप, कभी बहुत ही ज़्यादा डाउन। लेकिन ये शख्स बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है। इस शख्स को बातें बहुत अच्छी करने आती हैं। इस शख्स को लोग पसंद भी करते हैं जो काम ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लकी हैं ये, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फायरी नेचर है इनकी, और ये चाहते हैं कि हर चीज़ इनके कंट्रोल में हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये कोई बुरे शख्स हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेट्स उनकी मुझे जो नज़र आ रही हैं इन कार्ड्स में। आपसे क्या चाहते हैं वो, ये हमारा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास द डेविल कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए वो ये चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी से चलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के इंसान हैं जिनसे मुतालिक हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने आप को ढालें। वो ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज है, आप डिसीजन मेकिंग सही नहीं करते हैं, और वो आपसे ये चाहते हैं कि आप
अपने अंदर विल पावर जो है वो पैदा करें। वो ये चाहते हैं कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें। वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिसिटी है आप उनको उस समेत एक्सेप्ट करें। अब ये टोटली आप लोगों के ऊपर है कि आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बहुत से लोगों से रेजोनेट करेगा, मैच करेगा, बहुत से लोगों से नहीं करेगा। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो या तो आपको पसंद नहीं, या कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो उनको पसंद नहीं। तो ये आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपको क्लिक कर जाएगा फ़ौरन। तो कुछ टॉक्सिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये टॉक्सिक हैबिट्स भी हो सकती हैं, ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो कि टॉक्सिक हो, जो कि उनके लिए अच्छा ना हो या आपके लिए अच्छा ना हो, दोनों में से जो भी है। वाइस वर्सा है सिचुएशन, ये सारी आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये जो टॉक्सिक एनर्जी नज़र आ रही है, वो ये चाहते हैं कि आप उनको इस टॉक्सिसिटी के साथ कबूल करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। जिस तरह से वो आपको चलाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप उस तरह से चलें। आप मैच्योर हों, ग्रो करें, वो ये चाहते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो चाहते हैं कि इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करें। उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो करना चाहते हैं। आपका लवर चाहता है, चाहती है कि वो अपने आप को बदलें। जो भी टॉक्सिक एनर्जी, किसी टॉक्सिक शख्स के साथ उनका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन अ सेंस कि कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, मेंटली सोल लेवल पर भी हमारा कभी किसी के साथ हमें लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हम उससे जान, उस एनर्जी से अपनी जान नहीं छुड़वा पा रहे होते। तो ये भी हो सकता है कि उनका किसी के साथ हो, लड़का है या लड़की। हो सकता है कि कोई उनका एक्स हो जो उन्हें तंग कर रहा हो, उनकी जान ना छोड़ रहा हो, जिस वजह से वो आप में उतना इन्वेस्ट ना कर पा रहे हों, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। उनकी वर्क प्लेस पर हो सकता है कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो, पैसे के मामले में हो सकते हैं कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप करना चाह रहे हों और वो ये चीज़ें देख रहे हैं, वो आपका साथ भी उसमें देना चाह रहे हैं। हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये एक स्ट्रगल है, बहुत मुसलसल स्ट्रगल है। वो चाह रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, या वो ये भी चाह रहे हैं कि वो ख़ुद भी आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन उनके लिए बहुत स्ट्रगल है। वो आना चाह नहीं रहे सामने, आपका लवर ये चाह रहा है इस वक्त। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कांटेक्ट में, सब अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में, दिमाग में कोई टॉक्सिक एनर्जी है। उनकी फैमिली में भी हो सकती है, उनके वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, उनके रिश्तेदारों में कोई हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रही है। आजकल बहुत ज़्यादा वो इस द डेविल एनर्जी से वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं बल्कि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी उनके बहुत अच्छा होगा। हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, पैशन, क्लैरिफिकेशन। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन जो है ये बदलेगी और बड़े ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में बदलेगी। आपका जो सवाल था, जिसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। आपका लवर इस वक्त, जो मैंने एज्यूम किया है सारी रीडिंग से, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। वो जो भी करें आप उन्हें मत टोकें और उन्हें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में से गुजर रहे हैं, शायद वो आपको ना बता रहे हों, सरफेस पे सब कुछ ठीक हो, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन कमिटमेंट ना दे रहे हों आपको और टाल मटोल कर देते हों, कुछ भी ऐसा। तो सरफेस पे सब आपको अच्छा नज़र आ रहा हो, लेकिन डीप डाउन, डीप इनसाइड ऑफ देम कुछ चल रहा है जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि आप उनको बस अंडरस्टैंड करें। अगर वो आपसे कभी रूड हो जाएं तो भी आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। जब वो बेहतर अपने मेंटल स्पेस में होंगे तो वो आपके साथ खुद शेयर करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है जिससे वो आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें टॉर्चर कर रही है, पिंच कर रही है। वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दें। तो मुझे बार बार इस रीडिंग में यही नज़र आ रहा है कि वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, वो आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप साफ बात करें उनके साथ। हो सकता है वो साफ बात ना करते हों, वाइस वर्सा सिचुएशन है, जैसे आपके साथ मैच हो रही है आप वैसे ले लें मैसेजेस को। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें,
उनको स्पेस भी दें उनकी जो उन्हें चाहिए, और जो स्ट्रगल जो भी वो कर रहे हैं उन्हें अंडरस्टैंड किया जाए। ये आपका लवर आपसे इस वक्त डिमांड कर रहा है, चाहे वो आपसे कह नहीं रहे या कुछ लोगों से कहा भी होगा। जिन लोगों से नहीं कहा है, चलें उनसे इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुंच गया कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। हो सकता है आप चाह रहे हों कि वो आपको अंडरस्टैंड करें। तो कम्युनिकेशन चल रही है बहुत से लोगों की, हो सकता है बहुत से लोगों की ना चल रही हो, लेकिन आपका लवर जो है वो, मुझे इसमें पूरी रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के लाइफ के एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं कि बहुत मुश्किल है आपके लिए। मुझे अंदाज़ा है कि बड़ा मुश्किल भी होता होगा समटाइम्स अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती बर्दाश्त। लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे किसी इंसान के दिमाग के, जब आप बिल्कुल डीप डाउन जो उनके जो चीज़ उन्हें तकलीफ़ दे रही है उस तक जब आप पहुंच जाएंगे, आप खोज लगा लेंगे उस बात का, तो फिर आपको उनकी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी। फिर आप उन्हें अंडरस्टैंड अच्छी तरह कर पाएंगे और बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, जितने लोगों ने भी ये ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हमारा सवाल है कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कमिटमेंट की तरफ वो नहीं आते, टाल मटोल कर जाते हैं, और आप फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या चाहते हैं। ये सवाल अगर आप लोग करते हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो लेट्स सी, पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इनकी ट्रेड्स, ये शख्स है कौन, ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए कि ये आपका लवर ही है, लड़की हो या लड़का, इट डजेंट मैटर। स्टार साइन क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास सेजिटेरियस एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी इसमें ऐड कर लेते हैं। द हायरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा भी हो सकते हैं। हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न। हमारे पास टेम्परेंस, अगेन लिब्रा। हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न। हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है और हमारे पास डेथ है। अब इन दोनों कार्ड्स को भी बहुत से कार्ड रीडर्स करते हैं एसोसिएट साइंस से, लेकिन चूंकि मैं अपने अंदाज में करती हूँ तो मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को और डेथ कार्ड को किसी भी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती हूँ। मैं इसको जनरली इसको रीड करूँगी। तो शुरू करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक मुसलसल फाइट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशन में आपके लवर जो भी हैं। द हायरोफेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन वाइस वर्सा है। आजकल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स हैं, स्लीपलेस नाइट्स, उनको नींद नहीं आ रही, जब सोने की कोशिश करते हैं अचानक से आँख खुल जाती है, बहुत सी थॉट्स, बहुत कुछ चल रहा है जहन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। ऑलरेडी आप इनके साथ होंगे रिलेशनशिप में ही होने का ये रीडिंग है, तो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत परेशान हैं, बहुत सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। 8 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है ये, जिनसे मुताल्लिक हम ये कर रहे हैं। अगर लड़का हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, फ़ाइट कर रहे हैं, मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, गिव अप नहीं करेंगे, बहुत जज्बा है इनमें। टेम्परेंस, बहुत बैलेंस्ड शख्सियत हैं ये, कोशिश कर रहे हैं आजकल भी कि अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, बहुत ही ग्राउंडेड, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं ये जो भी हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, आजकल किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक ऐसा भी हो सकता है कि कोई नौकरी चली गई हो, अगर पढ़ते हैं तो मार्क्स अच्छे ना आए हों, आपसे लड़ाई हो गई हो, घर वालों में से किसी से हो गई हो, माँ बाप से हो गई हो। डेथ, ये लिटरली किसी की ख़ानदान में डेथ हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन किसी चीज़ की एंडिंग मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, मैं कुछ लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि किसी का रिलेशनशिप ये वाला ख़त्म हो चुका हो। डेथ कार्ड है ना हमारे पास, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं।
नहीं सो पा रहे। हो सकता है बहुत से लोग गोलियां भी खाते हों कि उन्हें नींद आ जाए। एनीवेज़, ये इंसान जो भी है, मुझे इनसे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं आपके लवर से। बहुत हार्ड वर्किंग हैं ये, और बहुत ज़्यादा मुझे ये इमोशनल नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पर फोकस्ड हैं, 3D लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपका हमारा जो सवाल है आज का कि क्या है उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग, तो मुझे फीलिंग यही नज़र आ रही है कि वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग में से। 9 ऑफ वॉन्ड्स हम सोर्ड्स है हमारे पास, तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपसे उनकी लड़ाई हुई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी दुख से गुजर रहे हैं। आप उनसे पूछें, वो चाहते हैं कि आप उनसे पूछें कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका उनसे ये गिला हो कि वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि ये जो भी शख्स है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से अटैच नहीं हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। इनके लिए आई लव यू, आई मिस यू, ये बातें इनके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, और शायद आप में से कुछ लोगों को ये ना पसंद आता हो। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ में हमेशा आई लव यू, आई मिस यू और ये सब नहीं चलता है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी एट सम पॉइंट बल्कि हमेशा होना पड़ता है। तो ये शख्स आपको स्टेबिलिटी, एक अच्छी ज़िंदगी, घर, गाड़ी, नौकर, यानी कि जो एक होती है हर इंसान की ख्वाहिश, वो आपको देना चाहते हैं। और अगर आप एक लड़की से मुतल्लिक पूछें तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि ये अपने आप को इस तरह से ग्रूम करें, अपने आप को इस तरह से बदलें कि एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकें, आपको आराम पहुंचा सकें आपके घर में। तो मुझे एक अच्छी एनर्जी इस शख्स से महसूस हो रही है। लेकिन हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स और डेथ कार्ड है। कुछ एंड हुआ है इनकी ज़िंदगी में, या इनकी जॉब भी हो सकती है, इनका प्रोजेक्ट शायद ख़राब हो गया हो, ज़िंदगी में कोई लाइफ में उनकी चीज़ ऐसी है जिसने उन्हें पिंच किया है, जिसने उन्हें तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। तो क्या चाहते हैं वो आपसे? क्या चाहते हैं आपसे? वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करें। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनसे बार बार ज़्यादा इमोशनल होने का या ज़्यादा अटैच होने का मत कहें। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये कहते होंगे कि मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए, मुझे आपने हर चीज़ का टेक्स्ट करना है, मुझे आपने कॉल करनी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप उनसे इस किस्म की डिमांड्स ना करें, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। वो उनकी ये अप्रोच है कि जब उनके पास ये सारा कुछ होगा तो वो आपको करेंगे ना। और अगर आप किसी लड़की के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके फैमिली में कुछ मैटर्स हों, हो सकता है उनके बहुत से और बहन भाई हों। वो चाहती हों कि पहले उनकी हो जाए, फिर वो आपसे कमिटमेंट करें। 100 मसाइल होते हैं, कोई भी मसला हो सकता है उनका। वो भी मुझे स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वर्किंग लेडी होंगी, काम करती होंगी, जॉब करती होंगी कोई। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस ऑप्शन में जिन लोगों ने ग्रुप 2 ने जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है स्टोन, तो मुझे आप लोगों के हवाले से लग रहा है कि आपका लवर ये चाहता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, लिमिटेशंस ना लगाएं उन पर। आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी ना हो, जो मैं समझ रही हूँ। आप उनको स्पेस दें। आपका लवर ये चाह रहा है कि वो आप उन्हें स्पेस दें। प्यार वो आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस से, उनकी ये नेचर है। आपको इस चीज़ से पीस करना पड़ेगा कि ये उनकी नेचर है। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस सारी रीडिंग से, उनकी ये नेचर है कि वो हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो फिर वो आगे कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। और ये जो डेथ और 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, और जो 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, वो इस वक्त किसी पेन से गुज़र रहे हैं। वो बीमार भी हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उन्हें उनकी स्पेस भी दें। तो ये आपको पता होगा कि क्या इस वक्त उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, किस हार्ट ब्रेक से वो गुज़र रहे हैं। अगर आपने उन्हें हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो सूरत हाल चेंज होगी,
क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ है। हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, जिसको मैं अभी डिस्कस दोबारा करना भूल गई। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो, सिर्फ एक ही इंसान इन्वेस्ट ना करे। हो सकता है ये आपकी अप्रोच है, आप ये सोच रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी इमोशनली उतना ही आना चाहिए। लेकिन इस शख्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इमोशनली करें इन्वेस्ट, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिली होगी, कुछ लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ मैच की है सिचुएशन, आपसे रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये क्लियर सा वाइट खूबसूरत सा क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो हमारा सवाल है कि आपका लवर आपसे क्या चाहता है। हो सकता है बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा हो, सरफेस पे सब बहुत अच्छा हो, रिलेशन अच्छा जा रहा हो, लेकिन कमिटमेंट की जब बात आती हो तो टाल मटोल करते हों और आप फिर सोचते हों कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनके दिमाग में क्या है, इनकी क्या मूव हो सकती है, ये क्या चाहते हैं मुझसे। आप करते होंगे ना ये सवाल, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि ये शख्स है कौन, ताकि आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए इनकी क्या पर्सनालिटी है। तो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, सबसे पहले तो कैंसर, द मैजिशियन, एक्वेरियस, चैरियट, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, हमारे पास द हाई प्रीस्टेस है, हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास द मून है, सैजिटेरियस अगेन पाइसिस मून के लिए, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन और किंग दोनों आ गए हैं। इससे बात पता चल चुकी है कि यहाँ पर एक कपल की बात हो रही है, यानी यहाँ पर वो। फिर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कंप्लीट फैमिली कार्ड है, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। फिर हमारे पास द एम्प्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं सिचुएशन को। एक ग्रुप ऐसा है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, और एक ग्रुप ऐसा है कि जिनकी ज़िंदगी में एक ही शख्स है, लेकिन वो ये एनर्जीज़ होल्ड करता है, एम्प्रेस की भी और क्वीन ऑफ कप्स की भी। और ऐसा भी हो सकता है कि द एम्प्रेस उनका लवर हो और क्वीन ऑफ कप्स उनकी मदर हो, या कोई और फीमेल एनर्जी हो उनकी ज़िंदगी में। तो स्टार साइंस मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ी सी ट्रेड्स पर आ जाते हैं। इमोशनल है ये शख्स, मैनिफेस्टर है ये शख्स, पैशनेट भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है, सिर्फ बातों तक नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड भी है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो इस शख्स ने कुछ छुपाया है आपसे, या आपने इनसे कुछ छुपाया है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस, और दोनों में से, आप दोनों में से एक शख्स ये जानता है कि दूसरे ने कुछ छुपाया है और वो जानना चाह रहा है कि क्या छुपाया है। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सामने आ जाएगा क्या छुपाया है। द चैरियट, बहुत ज़्यादा क्विक हैं अपने फ़ैसलों में, फौरी तौर पर फ़ैसला लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा नहीं हैं ये, और अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लड़का है या लड़की जो भी, काफ़ी वेल्दी हैं, पैसा हर चीज़ है इनके पास, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान डिमांड करता है। तो ये इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी में स्नीक पीक थी। लड़का है या लड़की, अगर लड़की हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं, लविंग हैं, बाल बहुत लंबे हो सकते हैं इनके। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो चुकी भी हो, प्रेग्नेंट हो। बहरहाल एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस शख्स की, जिससे मुतालिक जो आपका लवर है, इसकी जो अभी करंट एनर्जी है बहुत ही अच्छी मुझे नज़र आ रही है। लविंग एनर्जी है, क्विक मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी तरफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर थोड़े से इमेच्योर हो जाते हैं, कभी कभार इन एंड आउट होते रहते हैं,
लेकिन चूंकि हमारे पास किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये एक कपल हमारे सामने आ चुका है। क्या चाहते हैं आपसे, आपका लवर आपसे क्या चाहता है? कमिटमेंट चाहता है आपका लवर आपसे, कंप्लीट फैमिली चाहता है आपके साथ। और जैसा मैंने कहा, हमारे पास द मून है, कुछ सीक्रेट्स हैं, या आपने कुछ छुपाया है या उन्होंने कुछ छुपाया है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या छुपाया गया है। अब जो दूसरा ग्रुप है, जिनकी ज़िंदगी में मुझे 2 लोग लग रहे हैं कि हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट हैं और दूसरे को इस बारे में नहीं पता। ये इल्यूजन क्रिएट किए उन्होंने कि कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में ऐसा वैसा। लेकिन ये जो द क्वीन ऑफ कप्स हैं, यही हाई प्रिस्टेस हैं और ये जानती हैं कि ज़िंदगी में इनकी किंग की, इस किंग ऑफ कप्स की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है जो उसको नहीं बताया जा रहा। लेकिन अभी तक उन्हें ये मालूम नहीं हो सका है कि वो द एम्प्रेस, वो एम्प्रेस एनर्जी है जो कि इस किंग ऑफ कप्स की ज़िंदगी में है। ठीक है, तो ये सूरत हाल यहाँ पर चल रही है। द मैजिशियन कार्ड है, मैनिफेस्टर है ये शख्स, मैजिकल है ये शख्स, ये अपनी बातों में कर लेते हैं किसी को भी, बहुत अच्छी बातें बनाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी मिस्टिकल मैजिकल है, बहुत अच्छी है। हो सकता है आप ज़्यादा इसीलिए अट्रैक्ट हों उनकी तरफ, बहुत खूबसूरत दिखते हो, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हो। अगर लड़की हैं तो भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए तो मुझे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई है, लेकिन अभी तक वो कमिटमेंट जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। वैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपसे अगर राब्ते में वो नहीं है तो राब्ता आपसे वो करेंगे, और वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि दूसरा ग्रुप है जिसकी ज़िंदगी में मुझे 2 लोग लग रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं? वो आपको नहीं बताना चाह रहे कि वो इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, किसी और रिलेशनशिप में हैं। वो आपको भी साथ रखना चाह रहे हैं और उनको भी साथ रखना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनफेयर होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उनके साथ उन्होंने फिर भी रहना है, तो वो ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे ये 2 सिचुएशंस इस ग्रुप के लोगों में नज़र आ रही हैं। द चैरियट है, क्विक मूवमेंट नज़र आ रही है आगे की तरफ, फॉरवर्ड। और आपके जो लवर हैं वो यही चाह रहे हैं, जो दूसरा ग्रुप है, कि वो आपको भी रखें, और वो जो द एम्प्रेस है, जो कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, जो भी है, उनको भी रखें। और ये सच्चाई वो आपको नहीं बताना चाह रहे। और जो दूसरा ग्रुप है, उनके कोई और मैटर्स हो सकते हैं, और आप ये चाह रहे होंगे कि जो भी उन्होंने आपसे छुपाया है, कुछ जिस पर आपकी तकरार भी शायद हुई भी हो, तो आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हों कि आप लोग एक रिलेशन में जल्दी आ जाएं, वो कोशिश कर रहे हों। जैसे कि द मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि वो हो जाए। तो ये शख्स चीज़ें अभी अपनी जमा कर रहा है या कर रही है कि वो स्टेप फॉरवर्ड लें। तो आपसे वो अगेन अंडरस्टैंडिंग ही चाहते हैं, और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपने अंडरस्टैंड करना है या नहीं करना है। ये थोड़ी सी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड किस्म की आज ये वाली रीडिंग थी। तो मैं इस तरह की और रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों के साथ कुछ रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी रीडिंग्स थी आज की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो में कोई भी चीज़ नेगेटिव आ गई तो उसको आप बिल्कुल भी अपने दिल पर या सर पर सवार बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं कहती हूँ ऑब्वियसली वो हरफ आखिर नहीं होता है। अल्टीमेटली क्या होना है ये डिवाइन सोर्स को मालूम है। जो भी आपका डिवाइन सोर्स जिसे आप समझते हैं, ये उनको मालूम है। हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। वो चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं होती है। तो आप से अगर कोई चीज़ रेजोनेट ना कर रही हो, आपको अच्छी ना लग रही हो, आप डिफरेंट पाइल सेलेक्ट कर लिया करें।
हो सकता है उसमें आपके लिए कोई अच्छा मैसेज आ जाए। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू लॉट्स, बाय बाय।